स्वागत है बच्चों आप लोगों का। मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों हम देख रहे हैं वाक्य के भेद। पिछली वीडियो में हमने देखा किसके आधार पे, रचना की दृष्टि से देखा। आज हम देखने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, हम वाक्य के भेद जो हैं दो प्रकार के हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके? वाक्य के भेद। पहला जो है हमने देखा रचना की दृष्टि से और दूसरा आज देखने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से हमने देखा पिछले वीडियो में क्या देखा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीन प्रकार देखे। किसके आधार पे? रचना के आधार पे हमने देखा। और आज के वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं, जो कि वाक्य के भेद, और इसमें हम देखने वाले अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से कुल मिला के 8 उसके प्रकार हैं। कितने प्रकार है बच्चों? 8 प्रकार हैं। पहला प्रकार है हमारा विधानार्थक। क्या है? विधानार्थक। दूसरा है निषेधार्थक। तीसरा है प्रश्नार्थक। चौथा है आज्ञार्थक और छठा है संदेहार्थक और सातवां इच्छार्थक और अंतिम में है संकेतार्थक। अगर बच्चों आप देखोगे, इन शब्दों को देखोगे, तो शब्दों में ही उनके अर्थ छुपे हुए हैं। कभी कभी हिंदी ऐसे एक भाषा है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं अपने आप वो चीजें बोलने लगती हैं कि हाँ इसका अर्थ ये है। रहस्यमय बातें हिंदी कभी नहीं करती। इसलिए पहला हम देखेंगे विधानार्थक। विधानार्थक मतलब क्या? जब कोई एक विधान कहा जाए, कोई एक वाक्य कहा जाए, विधान विधान है। वैसे तो हम कहावतें तो बहुत बोलते हैं, ये विधि का विधान है। विधि का विधान का मतलब हम तो कहते हैं मतलब जो होना है वो हो जाता है। वैसे ही ये विधानार्थक वाक्य मतलब एक विधान, एक वाक्य आपको दिया है। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा एक विधान है। वह शायद या वह विद्यालय गया होगा। गया होगा एक विधान है। वह खाना खा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, एक साधारण वाक्य है। वह पढ़ाई कर रहा है, वह बागीचे में खेल रहा है, वह सो रहा है, वह सोएगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक सादा वाक्य, साधारण वाक्य जिसे विधान कहा गया है, एक विधान कह देते हैं, वही विधानार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, विधानार्थक मतलब इसमें कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, वो विधानार्थक है। ध्येय उसका निश्चित होता है, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे विधानार्थक हो गया। अब दूसरा है निषेधार्थक। निषेध मतलब क्या? जिसे हम आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। विधानार्थक मतलब इसे स्टेटमेंट बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, एक असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा है निषेधार्थक। निषेध का मतलब क्या? आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होगी जहां पे आर्मी का क्षेत्र होता है। बच्चों शायद मैं बता रहा हूं, चाहे आप लोग घूमते फिरते होगे, कहीं आर्मी का क्षेत्र अगर देखते हो तो वहां पे लिखा रहता निषेधार्थक, निषेध या निषिद्ध एरिया, ऐसे लिखा जाता है। निषेधार्थक जो हम वाक्य पढ़ेंगे, निषेध का मतलब होता है रुकावट, मतलब नकारात्मक, नहीं, है ना? तो वहां पे लिखा रहता है निषिद्ध एरिया, मतलब इस एरिया में आना मना है। मना मतलब नकारात्मक। तो बच्चों निषेध का मतलब होता है नहीं। निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं। अब निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द भरे हो। क्या कहा मैंने? जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द हो वो सभी निषेधार्थक वाक्य है। जैसे मैंने कह दिया मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब शब्द उसमें क्या आ गया? नहीं। समझ में आया? मैंने तुम्हें ना तो नहीं कहा, ना तो नहीं कहा। अब नहीं शब्द भी आ गया, है ना नहीं कहा। मैं तुम्हें इनकार करता हूं, ये भी एक वाक्य है, नकारात्मक निषेधार्थक वाक्य है।
मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया? निषेधार्थक वाक्य। और एक वाक्य बताता हूं, मुझे मुझे अमरूद पसंद नहीं है, मुझे अमरूद पसंद नहीं है। या मैंने कहा मुझे पपीता पसंद नहीं है, नहीं शब्द आ गया, नहीं मतलब ही निषेधार्थक वाक्य हो गया। बच्चों, जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द भरे हों वह वाक्य क्या कहलाएगा? निषेधार्थक वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अर्थ की दृष्टि से अर्थ क्या दर्शा रहा है? नकारात्मक दर्शा रहा है। मतलब हम यहां पे देख रहे हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद देख रहे। यह वाक्य है नकारात्मक, जिसमें शब्द में क्या हो? नकारात्मक चीजें भरी हो, वही नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा है टाइप प्रश्नार्थक। अब प्रश्नार्थक, तुम्हारा प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न बने हो सब प्रश्नार्थक वाक्य हैं। तुम्हारे प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न बने हो, प्रश्न पूछे गए हो, वो सभी प्रश्नार्थक वाक्य होंगे। लेकिन प्रश्नार्थक मतलब क्या? जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा हो वह सभी प्रश्नार्थक कहेंगे। जैसे पहला प्रश्न मैं कहता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? अब क्या शब्द आ गया उसमें और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। क्या कहा मैंने? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना? तो प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक मतलब क्या? तुम किधर जा रहे हो? तुम किधर जा रहे हो? किधर शब्द आ गया, प्रश्नार्थक वाक्य है। ठीक है। फिर मैंने कहा तुम किस गांव के हो? तुम किस गांव के हो? यह भी प्रश्नार्थक है। तुम कैसे काम करोगे? तुम कैसे काम करोगे? तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है? कैसे शब्द आ गया। तो समझ में आए? तुम कल क्या करोगे? तुम कल क्या करोगे? मतलब बच्चों, जितने भी प्रश्नार्थक वाक्य है वह सभी क्या कहलाएंगे? प्रश्नार्थक वाक्य पर। क्योंकि अर्थ की दृष्टि से उस वाक्य में आपको कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएगा। क्योंकि प्रश्न वाले शब्द उसमें कौन, कहां, किधर, कैसे, कब, क्यों, कहां, समझ में आ रहा है? ये जब शब्द आते हैं तब यह सभी शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होता WH क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो उसी तरह से हिंदी में भी आते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किधर, कब, कितना, है ना? ऐसे शब्द जब आ जाए वाक्य में तो यह सभी क्या कहलाएंगे? हमारे प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है बच्चों? तो यह हो गया हमारा प्रश्नार्थक वाक्य कहला। दूसरा है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य जो होता है जिसमें हम आज्ञा दी जाती है। खड़े हो जाओ तुम, वाक्य, तुम इधर आओ, आज्ञा दे रहा हो, जाओ वो चीज वहां रख दो, वाक्य आपको क्या दी जा रही है? यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर। समझ में? आजकल थोड़ा सा इंग्लिश मिला दो तो विजन क्लियर हो जाता है बच्चों का। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूं, जिसमें आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर दिया जाता है। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, बच्चों हिंदी की किताब निकालो, आपको ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर दिया गया तब तो निकालोगे, क्योंकि टीचर ने ऑर्डर दिया है, आपको आज्ञा दी है। टीचर ने आज्ञा क्या दी? बच्चों हिंदी की किताब निकालो। चलो बच्चों बाहर आ जाओ, ये भी ऑर्डर दे दिया, ये भी आपको आज्ञा दे दी, बच्चों बाहर आ जाओ, तुम इधर आओ का, ये भी और एक क्या क्या कह दिया आपको? आज्ञा दी। जब अपने से बड़ा किसी छोटे को कोई बात कहता है, एक तरह से वो आज्ञा के बराबर होता है, तो उसे ही को हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञा दी जाती है, आपको ऑर्डर दिया जाता है, आप उसे फॉलो करते हैं, आप उसका पालन करते हो। समझ में आए? तो वही हमारा क्या कहलाता है? आज्ञा आर्थिक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। आपको आज्ञा दी गई, उस आज्ञा का आपने क्या किया? अनुकरण किया, पालन किया, वही हमारा कहलाएगा आज्ञार्थक
वाक्य कहे। जाओ वहां खड़े हो जाओ, ये भी एक वाक्य हो गया। क्या कहा मैंने कि किसी शिक्षक ने बच्चों को खड़े हो जाओ, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जाओ वहां पे खड़े हो जाओ, जाओ बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। मतलब आपको शिक्षक के द्वारा आपको क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, और उस आज्ञा पे आपने उसका अनुकरण किया, आप वहां जाके खड़े हो गए, मतलब आपको आज्ञा दी गई, तो यह कहलाएगा आज्ञार्थक वाक्य। अगला है बच्चों विस्मयार्थक वाक्य। अब विस्मयार्थक वाक्य क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय जिसे हम कहते हैं, विस्मयादि बोधक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है बच्चों, अब विस्मयार्थक वाक्य कैसा है, विस्मयार्थक मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब हम किसी चीज को आश्चर्यचकित से बात करते हैं या आश्चर्यचकित होके उस चीज का एहसास दिलाते हैं या एहसास करते हैं, दोनों चीज मैं बता रहा हूं, एहसास करते हैं या एहसास करवाते हैं, तब वो चीज विस्मय आदि अर्थ हो जाता है, मतलब विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं उसे। ठीक है विस्मयादि बोधक अव्यय में हम देखेंगे आश्चर्य की बातें। अब कुछ मैं वाक्य जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा से वो चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छे से वो समझ में आएगी। अब जैसे मैंने कह दिया, मैं अचानक मैंने अगर कोई सांप देख लिया, अलग अलग लोगों का भाव होता है, अलग अलग लोगों का देखने का नजरिया होता है, और अलग अलग लोगों का बोलने का तरीका होता है। मैंने सांप देख लिया, बाप रे कितना बड़ा सांप, क्या है, मैंने कहा बाप रे कितना बड़ा सांप। अब बाप रे शब्द आ गया, बाप रे शब्द के बाद आपको क्या लगेगा, एक लगेगा विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह लगेगा। यहां पे इस वाक्य को पहचाने बड़ा सटीक रास्ता होता है यह चिन्ह लग जाना। यह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह होता है बच्चों। इसी से आसानी से हम इसे पहचान लेते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है या विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा। आप चिन्हों में भी बताएगा, अगले वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा चिन्हों के प्रकार, जब तब उसमें बताऊंगा इसे विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह भी कहते हैं। तो ये होता है आश्चर्य की बात जब हम बताते हैं तो उसमें हम ही पहचान लेते हैं, इस कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। समझ में आया, जब हम कहेंगे किसी चीज को आश्चर्य, आप कहें हाय रे मैं तो लुट गया, हाय रे मैं तो लुट गया, बिजनेस में धंधे में बर्बाद हो गया, तब जब यह शब्द का कहा जाता है तो उसमें भी क्या आता है, विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयार्थक अव्यय कहलाता है या विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। इसमें हम जो देखते हैं अर्थ की दृष्टि से, जब किसी चीज को हम क्या कहते हैं आश्चर्य से बताते हैं, तब उसे हम कहते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अव्यय में भी हमने देखा है, यह चीज हमने अव्यय में देखी है, इसीलिए इसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय में हमने वो भी देखा है, और इसमें वाक्य भेद में भी ये चीज आई है, इसमें ये चिन्ह आया है, ये वाक्य आता है, इसमें हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें वह चिन्ह आता है, आश्चर्य की बात होती है। समझ, वाह क्या बात है, कितना अच्छा काम किया, वाह क्या बात है, वाह शब्द आ गया, तो ये भी क्या हो गया, विस्मय। जब हम किसी चीज को आश्चर्यचकित होके कहते हैं, हे राम मैं क्या करूं, हे राम शब्द ये भी दुख की का दुख का होता है कारण, जब कभी हे राम अब मैं क्या करूं, ये तो मानता ही नहीं कोई बात। अब यहां पे हे राम कहा शब्द, हे राम कह के वहां पे विस्मयादि बोधक लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। और यह विस्मयार्थक वाक्य की दृष्टि से, मतलब अर्थ की दृष्टि से विस्मयार्थक वाक्य कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जब हम किसी चीज का आश्चर्य से बोलते हैं, आश्चर्य से बातें करते हैं, तब जिन आश्चर्यचकित शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और उस आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों को इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जो चिन्ह लगाते हैं हम, यह चिन्ह जो होता है विस्मयार्थक वाक्य में, विस्मयार्थक शब्द जो होते हैं, शब्दों की दृष्टि से, अर्थ दृष्टि से उसका अर्थ क्या निकल रहा है,
विस्मयार्थक वो शब्द जो होता है उसमें हम उस चीज को आश्चर्यचकित से दर्शाते हैं और ये चिन्ह वहां लगा देते हैं। बाप रे, हाय रे, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया कहते थे। तब ऐसे शब्दों में हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं बच्चों। और अगला है हमारा छठा जो है संदेहार्थक। जब हम किसी के ऊपर संदेह करते हैं, शब्द में ही अर्थ, मैंने पहले कहा हिंदी हमें पढ़ो तो अपने आप अर्थ समझता है। संदेहार्थक, जब हम किसी पे संदेह करते हैं, डाउट, जिससे हम आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, जिससे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताती, प्रोबेबिलिटी बताती, पॉसिबिलिटीज बताती है। इसी तरह से आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में भी है, आपको एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से संभावना, संभाव्यता जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है? संभावना, शब्द ही वही हमारा दिया, संदेह, संभावना, संदेह का दिखाता है। क्या होता है? शायद होगा, शायद कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, ब्रह्म सत्य नहीं है ये बात। कल मैं स्कूल जाऊंगा, शायद जाऊंगा, संदेह बता रहा हूं, शायद मैं जाऊंगा, नहीं भी जा सकता, कोई सत्य नहीं कि मैं जाऊंगा ही। जब हम किसी चीज में 100%, 100% सकारात्मक नहीं बताते, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमारे वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जब उस वाक्य में कोई संदेह छुपा हो तो वह वाक्य कहलाता है संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। वो 100%, 100% सत्य नहीं होता, शायद उसमें नहीं भी हो सकता वो चीज। देखो, इसीलिए बच्चों कभी भी देखो, मौसम विभाग, हमारा मौसम विभाग ब्रह्म सत्य कभी नहीं बताता आप लोगों को। मौसम विभाग हमेशा बताता है, मौसम विभाग से पता चला है कल फला फला जगह पे बारिश होने की संभावना है। क्या बताता है? संभावना। कभी नहीं कहता कल बारिश होगी, सब लोग घर में ही बैठे रहना, कभी नहीं कहता। कल बारिश होने की संभावना है, सभी मछुआरों को सूचना दी जाती है वह समुद्र में न जाए मछलियां पकड़ने, समुद्र में तेजी हवा चलने की संभावना है। संभावना शब्द बोलते, मौसम विभाग कभी भी आपको 100% ब्रह्म सत्य नहीं बताता, वो हमेशा अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पे आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, संदेह बताता है, डाउट बताता है, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। इसलिए समझ में आया बच्चों? इस तरह के वाक्य हमारा मौसम विभाग सटीक उदाहरण देता है और वह सही चीज है संदेहार्थक वाक्य। समझ में आया बच्चों? जैसे कोई भी चीज आप बता, मुझे परीक्षा में अच्छे मार्क आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं, आपकी पढ़ाई के ऊपर आधारित है, आए भी और नहीं आए वो तो आप पे आधारित है। आएंगे, पापा को तो मैंने कहा था पापा मुझे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे ये चीज चाहिए, आएंगे तब ना बेटा, तब मिल जाएगा, संदेह दिखा, जब तुम लाओगे तो मैं दे दूंगा। मैं भी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, तुम भी पॉसिबिलिटीज बता रहे हो, मतलब संदेह तुम बता रहे हो तो संदेह की बात वो भी बता देते। मतलब जिन वाक्यों में संदेह होता है, 100% सत्य नहीं होता, शायद हो भी सकता शायद नहीं, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अगला क्या है? इच्छा। क्या है? इच्छार्थक वाक्य, जिसमें हम क्या करते हैं? इच्छा दर्शाते हैं, अपनी इच्छा, इच्छा होती, जब हम किसी के पैर छूते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, तो हम किसी को कहते हैं सदा सुखी रहो, रहो, हो, है ना, सदा सुखी रहो। तो जब हो, तुम ऐसा ही करो, करो बता रहा हूं मैं, क्या मैं चाहता हूं तुम ऐसा ही रहो, ऐसे ही रहो, मैं चाहता हूं तुम अच्छी पढ़ाई करो, करो मतलब मैं चाह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मेरी इच्छा बता रहा हूं। हर पिता अपने बच्चों से इच्छा रखता है, क्या रखता है? इच्छा। बेटा मैं चाहता हूं तुम अच्छे मार्क्स बोर्ड की परीक्षा में लाओ या अच्छे मार्क प्राप्त करो। समझ में आया? तुम्हारा भविष्य अच्छा हो,
तुम्हारा भविष्य क्या हो, अच्छा हो। ऐसी मेरी इच्छा है, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। लेकिन तुम्हारा भविष्य अच्छा ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मेरे कहने से तो नहीं होगा। इच्छाएं अगर ऐसी सबकी पूरी होती, सब कहने लगते, इच्छा मांग लेते, इच्छा से हो जाता। लेकिन इच्छा की बात यहाँ पे आ गई बच्चों। इच्छा मतलब इच्छार्थक वाक्य। जब किस चीज में आप इच्छा का भेद बताते हो, इच्छा की बात जाहिर करते हो, तो वह कहलाता है शब्द इच्छार्थक वाक्य, जिसमें हो शब्द, तो शब्द, तुम ऐसा करते तो अच्छा होता, मतलब इच्छा बता रहा। तुम पढ़ाई करते तो अच्छे मार्क्स आते हो, है ना। मतलब समझ में आया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इच्छार्थक वाक्य। अगला है संकेतार्थ। संकेत मतलब संकेत बताता है, पता होता। पता यहां पे जैसे मैंने कुछ शब्द लिख दिया, होगा, हो, और पता होता, होता, है ना। जैसे अब इसमें संकेतार्थक वाक्य क्या होता है, संकेत मैं दे रहा हूं। संकेत में क्या दे रहा हूं, अगर तुम पढ़ाई करते तो परीक्षा में अच्छे मार्क लाते। मैंने देखो क्या कहा, संकेत दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अच्छे मार्क लाओगे। तुम खेलना कम करोगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। समझ में आया, मैं संकेत दे रहा हूं, अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा। मतलब तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, इंटीमेशन दे रहा हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, या ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। संकेतार्थक वाक्य में होता, है ना। तुम पढ़ाई करते तो तुम्हारा कल्याण होता। तुम अगर यहां नहीं जाते तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं होती। मतलब क्या, संकेत। यहां पे संकेतार्थक वाक्य हुआ बच्चों। तो आज हमारा वाक्य के भेद, यह जो ग्रामर का भाग है, आज यहां पे खत्म होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रचना की दृष्टि से बताया था, और आज मैंने अर्थ की दृष्टि से आपको यह बताया 8 के 8 भाग। अगर इसमें आपको कोई शंका हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसी जोश के साथ में।